राम राम। आजकल बाबा साहब के नाम को लेकर बहुत राजनीति हो रही है देश भर में। 2-3 दिन पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो संविधान चर्चा हो रही थी, उस समय बाबा साहब के ऊपर दिए गए बयान का एक छोटा-सा 1 मिनट का क्लिप काटकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियाँ इसे देश भर में जो है फैला रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। अमित शाह की यह कतई मंशा नहीं थी कि बाबा साहब का अपमान करें। अपितु उनका यह कटाक्ष था उन पार्टियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो दिन रात बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते, उनके आदर्शों पर नहीं चलते। बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में थे 1950 में, लेकिन नेहरू जी ने यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह संविधान में जोड़ने नहीं दिया। बाबा साहब धारा 370 के विरोध में भी थे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बाबा साहब का मानना था कि जो यहाँ भारत के जितने भी मुसलमान हैं वह सभी पाकिस्तान में चले जाने चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति जो अभी स्थिति हो रही है, ऐसी समस्या होगी। तो बाबा साहब का कभी भी कांग्रेस ने उनका कभी सम्मान नहीं किया। जो यथोचित जो सम्मान के लायक थे बाबा साहब, कभी उन्होंने उनका सम्मान नहीं दिया। 1952 और 1954 के समय जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे मुंबई नॉर्थ और भंडारा से, तब कांग्रेस ने ही उन्हें हराने का प्रयत्न किया और वो चुनाव हार भी गए। और जब बाबा साहब कांग्रेस से राजीनामा उन्होंने दिया, तो यही कांग्रेसी कहते थे कि जाओ जाओ, तुम्हारे चले जाने से हमारी सरकार नहीं गिर जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह कांग्रेस के लोग आज बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, जिन्होंने उनका पग पग पर अपमान किया। जो राहुल गांधी जी आजकल देखते हैं कि एक डायरी में जो है संविधान छपवा कर लेकर घूमते हैं। संविधान हमारे लिए बहुत पवित्र है, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वैसे लोकतंत्र में संविधान का भी बहुत महत्व है। तो ये जो राहुल जी डायरी में संविधान लेके घूमते हैं जेब में डालकर और हर जगह लहराते रहते हैं, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? सोचिए ये कैसे देश भर में लोगों को बरगलाया जा रहा है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। इस बात को समझिए कि बाबा साहब का ये अमित शाह का यह कटाक्ष था उन लोगों के ऊपर जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन पर कभी उनके आदर्शों को नहीं मानते। बाबा साहब ने जो दलित वंचित थे उनके लिए आरक्षण दिया था 10 साल के लिए, कि 10 साल में जो जो पिछड़े हुए लोग हैं वह मुख्य धारा में आ जाएंगे, तब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक बार सारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं मुख्य धारा में आ जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस इस आरक्षण के 10 सीमा को 10 साल करके बढ़ाते गई। ये जो पिछड़े लोग थे अभी भी मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाए? इसका भी उत्तरदायी तो कांग्रेस सरकार ही है। इतने साल आजादी के 1947 से लेके अभी 1925 चल रहा है, लगभग 77 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे जो पिछड़े समाज के बंधु हैं वो अभी भी मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए। तो इसका भी उत्तरदायी तो कांग्रेस ही है। लोग बाबा साहब का तो नाम लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बाबा साहब का जीवन का उन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ है, उनके विचारों का अध्ययन नहीं किया हुआ है। चलिए मैं आपको बाबा साहब के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ, शायद आपको इसके बारे में जानकारी न हो। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में। उस समय जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सारा एक ही हुआ करता था, एक ही प्रांत हुआ करता था। बाबा साहब का जो मूल उपनाम है वह सतपाल था। बाबा साहब बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन जो समाज की जो कुरीतियां थी, छुआछूत था, उसका उन्हें बहुत सामना करना पड़ता था। स्कूल में उन्हें क्लास में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लास के बाहर रहकर
उन्होंने ग्रहण की। तो उनके जो पिताजी थे, राम जी सकपाल, तो उन्होंने ये देखा कि इतना तेज विद्यार्थी होने के बाद में भी उनके बेटे के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो उन्होंने सातारा के स्कूल में अपने बेटे का नाम अपने वह मूलतः जो ये अम्बेडकर जी के पिताजी थे, वह मूलतः कोंकण प्रांत के आम आम्बडवे गांव के रहने वाले थे। तो और वहां के लोग जो अपना जो सरनेम है, उपनाम गांव के नाम पर ही लगाते थे। तो उन्होंने सातारा के स्कूल में अपने जो बालक भीमा का नाम भीमा रामजी आम्बडवेकर करके लिखवाया। तो कुछ महीने बाद एक जो शिक्षक थे वहां के, कृष्ण केशव अंबेडकर करके, वह अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने अपना उपनाम उन्हें दिया, क्योंकि यह जो अंबेडकर थोड़ा सा बोलने में कठिन होता था, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम अंबेडकर जी को दिया। तब से उनका जो सरनेम है अंबेडकर से अंबेडकर हो गया। आगे की शिक्षा के लिए जो बाबा साहब को आगे की शिक्षा के लिए बड़ौदा के जो रियासत के राजा थे, सयाजी गायकवाड़, उन्होंने यूएस भेजा। वहां से उच्च शिक्षा लेकर जब वो वापस आए, तो उनके ही रियासत में वह जो सैन्य उनकी जो सैन्य विभाग था, उसमें वो नौकरी करने लगे। लेकिन वहां पर भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। इतना उच्च शिक्षित व्यक्ति होने के बावजूद भी जो ऑफिस के जो चपरासी वगैरह थे, उन्हें फाइलें उनके हाथ में न देकर उनकी मेज पे फेंक दिया करते थे। इन सबसे दुखी होकर उन्हें वहां से नौकरी छोड़ दी। उन्होंने समाज के जो भी पिछड़े दबे हुए लोग थे, उनके लिए बहुत सारे सत्याग्रह किए। उनमें से कुछ प्रमुख सत्याग्रहों में 1937 का महार सत्याग्रह है, जहां पर सामूहिक तालाबों पर, कुओं से दलितों को पानी भरने नहीं दिया जाता था। उनके इस अधिकार के लिए कि उन्हें भी वहां से पानी भरने का अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने महाड़ में सत्याग्रह किया। और उसके बाद 1930 में, को पता होगा, काला राम मंदिर जो नासिक में स्थित है, पहले मंदिरों में जो हमारे दलित समाज के बंधु थे, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो दलितों को भी मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने काला राम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया 1930 में। यह सत्याग्रह लगभग 5 से 6 साल चला। 1930 से लेकर 35-36 तक यह सत्याग्रह उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। इन बातों से बहुत बाबा साहब आहत हुए और उन्होंने कहा कि भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने का निश्चय किया। जब यह बात लोगों को पता चली कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्यागने का निश्चय किया है, तो बहुत सारे उस समय जो ईसाई मिशनरी और जो मुस्लिम मौलाना थे, उन्हें बाबा साहब से संपर्क किया कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन बाबा साहब सोचिए, अगर बाबा साहब मुस्लिम धर्म में चले जाते या ईसाई धर्म में चले जाते तो क्या होता। बाबा साहब ने कहा कि उन्होंने तो हिंदू धर्म छोड़ने का विचार तो कर ही लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म में जाऊंगा जो अपने देश से ही निकला हुआ है, जो सनातन से ही निकला हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में जाने का विचार किया और 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आपको पता है कि जो जय भीम, आज के हमने बहुत बार सुना होगा जय भीम का अभिवादन देते हुए जय भीम का नारा, आपको पता है यह जय भीम पहली बार किसने कहा था? तो बाबा साहब ने ना एक संगठन का निर्माण किया था, समता दल, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए यह दल कार्य करता था। तो उनके ही एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम बाबू हरदास, उन्हें एलन भी कहते थे। तो वो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो वहां पे एक मुस्लिम आया। तो उसने, जो दूसरा मुस्लिम था, व्यक्ति था, उसे कहा अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरे व्यक्ति ने प्रत्युत्तर में कहा वालेकुम अस्सलाम।
तो जो बाबू हरदास थे, उन्होंने, उनका नाम लक्ष्मण नगराले था, बाबू हरदास, उन्हें बाबू हरदास के नाम से जानते थे। मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन के लिए या सलाम वालेकुम, और उसके प्रत्युत्तर में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। तो उन्हें ये अच्छा लगा, तो उन्हें कहा कि हमारे संगठन में भी जितने भी कार्यकर्ता है, तो ऐसा कुछ एक घोष होना चाहिए कि अभिवादन के लिए कि हम मिले, तो ऐसा कुछ हमें भी करना चाहिए। तो उन्होंने उनके ही बोले कि मस्जिद की उपस्थिति थी, उन्होंने कहा कि हम जब एक दूसरे से मिलेंगे, हम कार्यकर्ता मिलेंगे, तो कहेंगे जय भीम, और जो सामने वाला वो प्रत्युत्तर में कहेगा बल भीम। लेकिन ये जो जय भीम ही ज्यादा प्रसिद्ध हो पाया। अब बात करते हैं कि जो ये जय भीम का जो नारा है, वो पूरे देश में कैसे फैला। तो इसका श्रेय जाता है जो बसपा बहुजन समाज पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश की, जिसकी अभी मायावती चीफ है। तो इस पार्टी के जो पार्टी जिन्होंने बनाई थी, संस्थापक जो थे, मानी काशीराम, जो मूलतः पंजाब से थे, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र उत्तर भारत में था और विशेषकर उत्तर प्रदेश में। जब वह पुणे में नौकरी करते थे, तो बाबा साहब के विचारों से वो काफी प्रभावित थे। उन्होंने बाबा साहब की जीवनी का अध्ययन किया, और उन्होंने पहली बार तब यह जय भीम का नारा उन्होंने वहां से सुना। तो उन्होंने निश्चय किया कि बाबा साहब का जो यह जय भीम का जो नारा है, वह पूरे देश में फैलाएंगे। तो काशीराम ने ही जय भीम जो है नारा पूरे देश में फैलाया, और 1990 में जो मंडल कमीशन के बाद से तो यह जय भीम का नारा और भी देश भर में प्रचलित हो गया। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।